हाँ तो चलो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। टॉपिक लिया मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें अल्कोहल भी पढ़ना होता है, फिनॉल भी पढ़ना होता है, ईथर भी पढ़ना होता है। अल्कोहल के पहले प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल को बना कैसे सकते हैं, ठीक है ना। अब उन पे बेस मैंने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी रख दिए, कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन रख दिए। अल्कोहल को बनाने के कई मेथड होते हैं, उनमें से पहला मेथड होता है कि अगर आपके पास कोई भी एल्केन है और उसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जैसे KMnO4 वगैरह, तो वो 3 डिग्री कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल में। जैसे कि शुरू के कुछ एग्जांपल्स में आपको नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बन है, दिख रहा होगा, ये भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, बोलो है या नहीं। पर ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब एल्केन वाला होना चाहिए। तो ये एक 3 डिग्री कार्बन है और इन पर हम देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो आपको इसमें क्या लिख देना चाहिए था, CH3 C CH3 CH3 और क्या OH। बोलो बात समझ आ रही है क्या। तो इस पर आपको डायरेक्टली क्या लगा लेना है, OH लगा लेना है। अल्कोहल बना रहे हो ना आप लोग, तो अल्कोहल बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पर OH लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन से ही सीखेंगे, आई बात समझ। मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज करा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक पर, उससे आपको खुद याद हो जाएंगी चीज़ें। इस वाले में भी चेक करो, इसमें एक 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसका भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें तो CH3 C CH3 CH2 CH3 और इस वाले पर क्या लगा लीजिए, OH लगा लीजिए, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2-ओल है, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, है ना। इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, मतलब टर्शियोब्यूटाइल अल्कोहल है ये, ठीक है। इस वाले पे अगर चले तो 3 डिग्री हाइड्रोजन आपको नजर आ गया होगा, यहाँ पर है ना। उस वाले पर से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हटा देना है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो हट जाएगा, चलो मिथाइल ग्रुप है ना। और आपको उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में बदल देना है, अल्कोहल में। तो ये बन जाएगा फाइनली। तो ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड था कि हम एल्कीन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, जिसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, मतलब H2O डालते हैं H+ की प्रेजेंस में। इसको H3O+ भी लिख करके पूछ देते हैं, जैसे यहाँ H2H+ लिख दिया या H3O+ लिख के पूछ दिया। दूसरा मेथड होता है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन यूज करते हैं हम लोग, या बोरेन यूज करते हैं B2H6 THF के साथ, और फिर हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई क्या। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन के लिए B2H6 THF, और H2O2OH- ऑक्सीडेशन के लिए हो गया। बोलो बात समझ आ गई क्या। अब दोनों में अल्कोहल कैसे बनाते हैं, पहले वाले में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, कार्बोटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। खैर हमें रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने अभी दिए भी नहीं है, वो कॉम्पिटिशन में जनरली आ सकता है, CBSE वाले जनरली पूछते नहीं है। तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराना है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कार्बन नंबर 1 पे भेजोगे या 2 पर भेजोगे, ऑब्वियसली कार्बन नंबर 2 पर भेजेंगे, जिस पर हाइड्रोजन कम है, वहां पर कार्बोटाइन अगर बना होता तो काफी स्टेबल बना होता। तो इस वाले पर क्या आ जाएगा, इस वाले पर H आ जाएगा, अरे बोलो हाँ है ना। इस वाले पर H आ गया और इस वाले पर क्या आ गया, OH आ गया, इस तरीके से। पर अब 12th के बच्चे हो तो इस तरीके से मत ही लिखा करो, है ना। H इधर, OH, इसको CH3 लिख दिया करो और ऐसे लिख दिया करो। जबकि इस वाले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। सो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से आपका S तो यहाँ पर आएगा, बोलिए हाँ या ना। H किस पर आएगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है, कम है, जिस पर हाइड्रोजन कम है वहां पर। और आपका जो अल्कोहल है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। कुछ समझ आ रहा है, जल्दी बता दो। तो इस वाले में क्या बन गया, प्रोपेन 1 ओल, और ऊपर वाले में क्या बन गया, प्रोपेन 2 ओल। कन्वर्जन बड़ा ही फेमस है कि प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल बनाओ, प्रोपेन से प्रोपेन 2 ओल बनाओ, ये बन जाएगा। अब इस वाले में डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, मतलब इस वाले कार्बन पे भेजेंगे जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो ये कैसा दिखेगा, CH3 C CH3, और ये जो CH2 है ये भी CH3 में बदल गया होगा, और OH आ जाएगा। कहां पर OH आ जाएगा भाई, यहां पर टर्शियोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो किधर आ जाएगा, उस वाले पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C पर H और क्या मिथाइल CH2, और उधर को क्या जोड़ देना है, OH। अरे बोलो हाँ है ना। तो ये बन जाएगा। इतना तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं अगले स्लाइड पर। शुरू के ये 2 और हाँ ये 2 क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या करना है, एक बार मार्कोनिकॉफ लगाना है, एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अगर ऊपर वाले को देखे तो H3O+ लिख दिया, H3O+ भी वही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही है भाई। तो मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, बता देना, मैं नंबरिंग कर रहा हूं कि आप बताइए 1 पर जाएगा या 2 पर जाएगा, 1 पर जाएगा। इस वाले में अल्कोहल इधर जाएगा और इधर H आ जाएगा। इस वाले में, इस वाले पर 2 पर, अल्कोहल किनारे वाले पर आएगा और उस पर, ठीक है। ये खुद ट्राई करना, एक आध जो सिमिलर है। इस वाले में बताना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है। तो या तो 1 पर गया होगा या तो 2 पर। मार्कोनिकॉफ में कहां गया होगा, 1 पर, जहां पर हाइड्रोजन कम है, जहां डिग्री ज्यादा है।
जबकि इस वाले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 2 पर भेज देना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए रिएजेंट भी पता होना चाहिए, B2S6THF फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन थ्रू H2O2OH माइनस बेसिक मीडियम में। अब ये एक तीसरा मेथड आ गया। देखो 2 मेथड मैंने कराए हैं, एल्केन से बनाया जा सकता है और एक एल्कीन से बनाया जाए। एल्कीन में भी 2 मेथड करा दिए। अब एल्कीन से ही अगर आप लोगों ने KMnO4 डाल दिया, डाइल्यूट KMnO4 डाल दिया कोल्ड कंडीशंस में, तो इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ये क्लास 11th में भी लिखा हुआ रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लिखा हुआ है। या अगर किसी भी एल्कीन में आप बेयर्स रिएजेंट डाल रहे हो, कोल्ड कंडीशंस में आप रिएक्शन करा रहे हो, तो इसमें आपको विसिनल डायोल मिलता है। क्या मिलता है? विसिनल डायोल। मतलब इसमें 2 OH आपको ऐड करने हैं, है ना? कुछ समझ आ रही है बात? तो एक OH किस पर ऐड कर देना है? किनारे वाले कार्बन पर। डबल बॉन्ड हटा देना ना, एडिशन में हमेशा पाई बॉन्ड टूट जाता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? विसिनल डायोल। इसको आप लोग ग्लाइकॉल भी कहते हो, इथिलीन ग्लाइकॉल। बोलो हाँ है ना? तो यही वो इथिलीन ग्लाइकॉल है जो कि बन सकता था इथीन से। 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, 11th के एनसीईआरटी में पर लिखा हुआ है। एक चीज और, ये बेयर्स रिएजेंट का कलर पिंक होता है, लाइट पिंक कलर का होता है ये। और जब ये रिएक्शन होती है तो इसका पिंक कलर फेड हो जाता है, और अगर कलर फेड हो गया तो इसका मतलब है हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब इस वाले में भी वही काम कर लेना है भाई। डबल बॉन्ड के अबाउट में 2 OH जोड़ देना है। तो यहां पर देख लो, ये ऐसा था। अब आपको क्या करना है? 2 OH जोड़ देना है। एक OH यहां लगा दो, एक OH यहां लगा दो। बोलो बात समझ आ गई? कितने मेथड हो गए अपने? 3 मेथड हो गए भाई। एक तो डायोल बना लिया था, बाकी में मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनाया था। अब बच्चों नेक्स्ट है रिएक्शन कि आप एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन से भी बना सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन से अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हो तो आपको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम लोग NaBH4 ले सकते हैं, LiLH4 ले सकते हैं, या हाइड्रोजन डाल सकते हैं निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में। जरा ध्यान से सुनेंगे, NaBH4 या ये जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल में बदलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन्स को 2 डिग्री अल्कोहल में बदलते हैं। बात पता है ये पहले सभी? NaBH4 कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, नॉन पोलर को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को भी अफेक्ट नहीं करता है। NaBH4 डज नॉट अफेक्ट एन एस्टर ग्रुप। और एनसीईआरटी का बड़ा ही फेमस एग्जांपल है इस वाले टॉपिक पर, तो वो मैंने रख दिया है यहां पर, वो आपको दिख जाएगा। LiLH4 भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है जनरली, लेकिन अगर वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है तो उसको रिड्यूस कर देता है। चलिए आइए, अब ये जो थीम आपको समझ आ गया है, इस पर हम कुछ सवाल करेंगे। यहां आपको नजर आ रहा होगा एक एल्डिहाइड ग्रुप है। बोलो हाँ है ना? ठीक है, हम जरा इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां पर भी आप देखेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप है। बोलो है या नहीं? ठीक है, यहां पर आपका कीटोनिक ग्रुप है। नजर आई बात? यहां पर कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक यहां है, कीटोनिक ग्रुप यहां पर, सही है? ये कीटोनिक ग्रुप है। एस्टर को अफेक्ट नहीं कर सकता, जैसा कि हम पहले से भी जान रहे हैं। चलो अब इसका आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, इस वाले में CH3 और इस वाले को अल्कोहल में बदलना है। अल्कोहल मतलब CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल में बदल गया। सो इथेनॉल जो था हमारा, इथेनॉल वो किस में बदल गया? इथेनॉल में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, है ना? इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे। अब इस वाले में भी देखो तो ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। बोलो आ रही बात समझ? अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको NaBH4 के साथ रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कैसा बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। बोलो है कि नहीं? नेक्स्ट इस वाले में ये कीटोन है, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा तो कैसा अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट में तो कार्बन जो थे वो रहेंगे ही रहेंगे। डबल बॉन्ड को ये भी अफेक्ट नहीं करता है, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसके बाद क्या आ गया? एक कार्बन जिस पर अल्कोहल को जोड़ना है, तो ये हो गया CHOH और CH3। नेक्स्ट यहां पर देखो ये क्या है? कीटोन है, तो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं मैं, CH3 CHOH, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। फिर क्या है? CH2। अच्छा ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। एस्टर को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। बोलो आ रही बात समझ? एस्टर को NaBH4 कभी रिड्यूस नहीं करता है, ध्यान रखने वाली बात है। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि एस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये एस्टर है, दिस इज एन एस्टर फंक्शनल ग्रुप, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। सो दिस इज आर एस्टर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस रिड्यूसिंग एजेंट डज नॉट अफेक्ट एस्टर। इतनी बात समझ आ गई? देखिए जी कौन कौन से मेथड हो गए। एल्केन से बनाया था, KMnO4 डाल दिया था, टर्शियरी हाइड्रोजन है तो अल्कोहल। एल्कीन से बनाने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया था, मिल गया अल्कोहल। अगर आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया, B2H6THF डाल के H2O2OH में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो, अल्कोहल।
अगर आपने बेयर्स एजेंट डाल दिया, डाइल्यूट किया MnO4 और 273 केल्विन कोल्ड कंडीशंस में, तो आपको बेयर्स एजेंट डालने पर डायोल मिल जाता है। बात क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन, NaBH4 के साथ LiLH4 के साथ अगर आप रिड्यूस करते हो, एल्डिहाइड रिड्यूस होता है 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन रिड्यूस होता है 2 डिग्री अल्कोहल में। इससे बढ़िया वीडियो नहीं बन सकती और इतना बढ़िया तरीका नहीं है पढ़ लेने के बाद। हाँ, पहली बार जो पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, क्या क्या बोल रहे हैं भाई, सीधे क्वेश्चन करा रहे हैं, अरे बात। लेकिन तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें क्वेश्चंस कराना है सिर्फ, ताकि सब चीजें याद रहें। कितने हो गए भाई? रिडक्शन हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, अभी और भी है रिडक्शन वाले क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। क्या आपको एस्टर फंक्शन ग्रुप नजर आ गया? कहां पर? ये बाहर में, रिंग के बाहर, बोलो है ही नहीं। सो दिस इज एन एस्टर फंक्शन ग्रुप। क्या इसको NaBH4 रिड्यूस करता है? नहीं सर, रिड्यूस नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, सिर्फ कीटोन रिड्यूस होगा। तो ये जो रिंग पर आपको डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। और बाकी एस्टर वाले पार्ट को हमें रिड्यूस नहीं करना है अगर आपने NaBH4 डाला तो। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक नया रिएक्शन, अगर आप चाहो अल्कोहल बनाना तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये। इसमें हम करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करा देते हैं। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड एजेंट न्यूक्लियोफाइल देता है। आप देख लीजिए, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है ना। वैसे भी आप जान रहे हो कि मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा। चलो एक्चुअल चार्ज लिखते हैं। तो मैग्नीशियम पर तो 2+ का चार्ज होता है भाइयों, हाइड्रोजन पर -1 का, तो इस पर भी तो -1 होना चाहिए, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बेसिकली कार्बन आयन देता है। क्या देता है? कार्बन आयन, R-। और मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो कार्बन आयन वाला पार्ट है, कार्बन आयन ग्रुप है, उसको मैंने पिंक कलर से दिखा दिया यहां पर, ताकि आपको जब प्रोडक्ट बना के समझाऊं तो समझ आए। अब ये पूरा का पूरा जो कार्बन आयन है वो क्या करता है? एल्डिहाइड कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। जरा देखो, तुम मुझे बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव होगा, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये बात समझ रहे हो क्या? तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स के पास एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, जो कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप के तौर पर आपको नजर आ रहा है। C डबल बॉन्ड O को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। सो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? तो ग्रिग्नार्ड ने न्यूक्लियोफाइल भेजा, कौन सा? C2H5-, C2H5-, एक कार्बन आयन है, तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा, एक पर समझाऊंगा, बाकी सब आप लोग खुद ब खुद लिख लोगे। अगर इस वाले को इसने अट्रैक्ट किया, कलर कुछ और लेना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। चलो, अगर इस वाले पूरे ग्रुप को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इस पर अटैक करने के लिए, तो कार्बन के अभी 4 बॉन्ड बने हैं, 5 तो बनेगा नहीं। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसको टूटना पड़ेगा ऑक्सीजन के फेवर में। बोलो हाँ है ना, ऑक्सीजन की तरफ टूट जाना पड़ेगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। देखते हैं जरा आप कैसा दिखेगा प्रोडक्ट, सब लोग ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा हमें कि ये हो जाएगा आपका H, ठीक है ना, C पर भी क्या था? H। अब अभी इस पर क्या आ गया? O पर आ गया कैसा चार्ज? माइनस, इतना तो आ ही गया। बोलो अब यहां आके कौन जुड़ा है? सर यहां आ गया है C2H5। क्या आके जुड़ गया है भाई? C2H5। नहीं तो C2H5 जो ग्रुप था अपना, कहां आकर के जुड़ गया? इस कार्बन से। जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगा, पर क्लास में यूजुअली हम लोग ये सब सिखाने के बाद ऐसे तो नहीं लिखते हैं। अब जब O पर माइनस आया होगा तो यहां पर आपने हाइड्रोलिसिस भी कराया हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस जब करोगे और H+ भेजोगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या छीन लेगा? OH छीन लेगा। बोलो हाँ है ना। और इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। समझ आ गई बात? जल्दी बताओ भाई। तो इसमें अल्कोहल बन जाएगा। कुछ समझ आ गया? तो अब करना क्या है जरा समझो, अल्टीमेटली करना क्या है। इस कार्बन के लेफ्ट राइट में क्या था? H और H अभी भी है। ये जो डबल बॉन्ड होता है उसको किस में बदलना है? OH में। और ये जो ग्रिग्नार्ड से कार्बन आना है उसको लाके जोड़ देना है। एक्चुअली में देखने में बड़ा बेकार सा लग रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल तो प्रोपेनॉल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल है क्या बच्चों? C2H5 CH2OH। So what you are getting is propanol and the total number of carbon has now increased। यहां एक ही कार्बन था और यहां पर 2 कार्बन है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड होता है जो कि बना हुआ है, इसको मिथेनॉल या फॉर्माल्डिहाइड बोलते हैं। सो मिथेनॉल में कार्बन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन थे, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड आया तो एक और कार्बन लेके आया, इसीलिए एक 1 डिग्री अल्कोहल बना। क्या बना? 1 डिग्री। लेकिन मान लो कोई दूसरा एल्डिहाइड होता है, जैसा मैंने ये दिया है, तो दूसरे एल्डिहाइड में ये कार्बन पहले से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब एक नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया यहां पर, तो अब ये 2 डिग्री का बन जाएगा। कौन सा डिग्री का बन जाएगा? 2 डिग्री का बन जाएगा। और अगर ये कीटोन होता है जैसे यहां है, तो कीटोन पर इस कार्बन पर अटैक होने जा रहा है, और ये कार्बन ऑलरेडी आप देख सकते हो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से घिरा हुआ है,
तो मतलब अब जो नया कार्बन जुड़ जाएगा तो ये 3 डिग्री में बदल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो बड़ी फेमस बात होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब फॉर्माल्डिहाइड पर अटैक करता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करता है 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और ग्रिग्नार्ड अगर कीटोन पे अटैक कर देगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस वाले का आंसर लिखना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब समझो डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं हम लोग। CH3 फिर C पर क्या था H, ये जो डबल बॉन्ड है किस में बदलेगा, OH में। अरे डबल बॉन्ड OH में। अब यहां कुछ लाके जोड़ना तो पड़ेगा तभी 4 बॉन्ड पूरे होंगे। क्या लाके जोड़ेंगे, वो पिंक वाला जो पार्ट नजर आ रहा है आपको, क्या है वो, फिनॉल। बोलो आ रही बात समझ, इसको लाके जोड़ेंगे, मतलब फिनाइल ग्रुप को ला करके जोड़ देंगे। बोलो ठीक है। इस वाले में बताना है क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर भाई। पहले से नजर आ रहा है लेफ्ट में क्या, एक बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर क्या हो गया, CH जो डबल बॉन्ड है उसको किस में बदलेंगे, OH में, हाँ या ना। और एक कार्बन कहां से आया भाई, ग्रिग्नार्ड से, ये वाला अल्कोहल बनेगा। इस वाले में बताओ भाई, जो लेफ्ट में था वो रख लेना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का यही मैकेनिज्म है, जो लेफ्ट राइट है उसको रहने देना। तो लेफ्ट में क्या दिख रहा है, CH3 फिर C फिर क्या है CH3 और डबल बॉन्ड को किस में बदला, OH में, और ला करके किसको जोड़ दिया, CH3 CH2 नहीं बेटा, CH2 CH3 इथाइल, है ना। यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा जो मैग्नीशियम से जुड़ा होगा, हाँ या ना। तो ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। एक 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, यहां पर भी 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। इतना समझ आ गया। एक लास्ट ऐसा ही है, किसका अटैक होगा, मिथाइल का। कहां पर अटैक होगा, यहां पर। ये बॉन्ड टूटा होगा, ये OH में बदल गया होगा। अरे हाँ या ना। यही सबसे ज्यादा टफ बच्चों को लगता है, पता नहीं क्यों, 12th वालों को। इतना तो समझना चाहिए। तो ये जहां डबल बॉन्ड होता है वो बदल गया OH में, और यहां ला करके जोड़ दो मिथाइल ग्रुप को, है ना। तो इसका बन गया, इसका नाम क्या है, हाँ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1-ओल। चलो भाई ये तो समझ आ गया। मेथड तो हमने क्या क्या सीख लिया, एल्डिहाइड कीटोन का पहले तो रिडक्शन किया था NaBH4 LiH4 के साथ, और फिर अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा दिया एल्डिहाइड कीटोन पर। अब आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन के थ्रू सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें बता रहा हूं, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, लाइक LiLH4, क्योंकि एल्डिहाइड से भी ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन यहां पर होता है। तो LiLH4 इसको रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक को प्राइमरी अल्कोहल में बदल देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक तो किनारे पर होता है। अगर ये ग्रुप किनारे पर है तो इसके रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, किनारे आने वाला अल्कोहल मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। पर LiLH4 मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड को यूजुअली रिड्यूस, लेकिन कब करता है, जब बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड हो, जैसे कि यहां नजर आ रहा होगा। यहां LiLH4 इसको भी रिड्यूस कर देगा, इस डबल बॉन्ड को भी। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में बदल देगा। आओ चलो इसका आंसर लिख के देखते हैं भाई। भाई इस वाले में क्या लग रहा है, क्या बन जाएगा, 2 ही कार्बन है ना, तो CH3, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस में बदल गया, अल्कोहल में। तो COH जो है अपना, ये जो पार्ट है COH वाला पार्ट, ये सब कुछ किस में बदल गया, CH2OH में बदल गया। बोलो हाँ है ना। ये बात समझ आनी चाहिए सभी को, ठीक है। ओके, इस वाले में भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, तो ऐसे ही रख लेंगे CH3CH, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH और क्या CH2OH, ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट इस वाले में, इस बार तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। ये मैंने सेंटेंस बोला है, क्वेश्चन भी दे रहा हूं कि डबल बॉन्ड को तब रिड्यूस करता है जब बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड होगा। तो इसका आंसर कैसा दिखेगा, यहां से लिख रहा हूं मैं। पहले तो होगा फिनाइल रिंग, फिर होगा CH2CH2। ऐसा क्यों लिखा, समझ गया। इसको भी रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन भर दिया यहां पर, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां आ जाओ, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करने के लिए LiLH4 भी यूज कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करने के लिए डाइबोरेन भी यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, अगर कहोगे तो एनसीईआरटी में निकाल के यहीं पे दिखा दूंगा। पर ध्यान रखो, आपको रिएजेंट के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले तो इन क्वेश्चन से सीख लिया, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको बता रहा हूं। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक जगह समराइज करना चाहिए कि हम एल्केन से बना सकते थे। तो रिएक्टेंट लिखा हमने एल्केन, फिर उसमें डाला KMnO4, बना है अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। फिर लिखो एल्कीन, एल्कीन में डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बना एक अल्कोहल, और ब्रैकेट में लिख लो मार्कोनिकोव एडिशन, याद रहेगा। फिर लिखो एल्कीन, एल्कीन में डाला B2S6THF H2O2OH-, बना एक अल्कोहल, और ब्रैकेट में लिख लो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। फिर उसके बाद लिखो फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, और डालो रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन से, NaBH4 LiLH4 हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम, और वहां लिख लो एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। बस ये सब लिखो, मतलब फिर चीजें याद होंगी। अगर आपके पास पहले से बने हुए तो अच्छी बात है, वरना मैं यही चीजों के शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, और क्लास में अभी यही चल भी रहा है। बोलो है या नहीं। बाकी जो भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ऐसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल हमारा है, ठीक है ना। उस पर PDF
बच्चे बना के दे रहे हैं, बच्चे नहीं मैं ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरी ही राइटिंग है, जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पे बताओ, लेकिन सही बता रहा हूँ पूरे चैप्टर की ना एक ब्रीफ समरी आप लोग को। क्या हो गया अनुराग भाई, ठीक है ना, आप कुछ कहना चाहते हैं कैमरे पे आइए, ठीक है ना, लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है ना, जनता जवाब चाहती है, ठीक है, देखो ध्यान से इस वाले में ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये किस में बदल जाएगा CS2OH। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है भाई कर लेना, ठीक है ना, उस टेलीग्राम लिंक को, उस पर बहुत सारी चीज़ें अभी भेजने को भी हूँ आज। हेलो एल्केन वाला, अच्छा इन पीडीएफ के अलावा जो हमारी ये पीडीएफ चली जा रही है, क्वेश्चन की पीडीएफ अलग जा रही है, आंसर्स की पीडीएफ अलग जा रही है, इसके अलावा भी कुछ पूरे चैप्टर की समरी जो मैंने खुद लिखा है वो भी भेजने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और वो काफ़ी ढंग से लिखा, ऑर्गेनाइज लिखा है, जैसा मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया, ठीक है ना। जैसे बोर्ड पे अब कई बच्चे बोर्ड के फोटोज़ को ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैंने वहाँ पर बाकायदा लिख करके भेज दिया, वो देख लेना तुम्हें, आज पहुँचेगा वो। हाँ जी, ये कौन सा रिएक्शन आ गया, अब आ गया है कि अगर आप क्या बनाना चाह रहे हैं अल्कोहल, तो आप हाइड्रोलिसिस कीजिए एस्टर की। ये क्या है एस्टर, भाई साहब एस्टर में एसिड वाला हिस्सा भी होता है, अल्कोहल वाला हिस्सा। पता है अल्कोहल वाला हिस्सा कहाँ होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा, जो ऑक्सीजन की साइड है। तो भाई इस एस्टर के अंदर अगर देखो तो ये C डबल बॉन्ड है, ये यहां से मैं ऐसे बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, ये समझाने के लिए कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, तो हाइड्रोलिसिस का एक फंडा सबको कई बार क्लास में सिखाया। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो कार्बन की तरफ मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ पानी का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रखना, पानी का, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ हाइड्रोजन रख देना। पानी में H होता है और OH होता है, ऐसे समझ। तो ऑक्सीजन की तरफ क्या रख, पानी का कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हिस्सा H, और कार्बन की तरफ क्या रख OH, ऐसा समझ। हाइड्रोलिसिस का सारा फंडा यही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H रख दिया करो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH रख दिया करो। अब प्रोडक्ट शायद सबको नजर आने लगा होगा कि वापस से क्या बन जाएगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बोलो भाइयों, अरे एक तरफ 3 कार्बन का एसिड नहीं बना क्या, CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरी तरफ से मेथनॉल बन गया। तो आप अल्कोहल बनाना चाह रहे थे, हाँ बन गया अल्कोहल। तो एस्टर को हाइड्रोलाइज करने पर क्या मिलता है एस्टर। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही था कि यू कैन हाइड्रोलाइज योर एस्टर टू गेट योर कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। नेक्स्ट ये भी क्या है, मेरे ख्याल से तो ये भी एस्टर है सर। कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये टूट गया, तो 2 कार्बन का मिला एसिड, नहीं CH3 COOH, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला, CH3 CH CH3 एंड OH, प्रोपेन टू ओल जिसको कहते हैं भाई, वही तो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बोलो ठीक है। नेक्स्ट इस वाले में एस्टर ही दिख रहा है ना सभी को, जिनको एस्टर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा उनको ज्यादा हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये हाइड्रोलिसिस, क्या हाइड्रोलिसिस, ठीक है सर, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं हम लोग। तो बेंजीन पर क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक, बोलो है या नहीं, बेंजोइक एसिड बन गया, क्या बन गया बेंजोइक एसिड, वी गॉट बेंजोइक एसिड, और दूसरी तरफ मेथनॉल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मेथनॉल। इस एस्टर का नाम था मिथाइल बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजोएट से क्या बना, मेथनॉल बन गया और बेंजोइक एसिड। भाई ये भी एस्टर है, पर सर आपने तो रिएजेंट ही बदल दिया, आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हो, अब आप रिडक्शन कर रहे हो। मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, दोनों में क्या फर्क है। हाइड्रोलिसिस पर ये जो एस्टर बॉन्ड है वो टूट गया था, अलग हो गया था, अल्कोहल अलग हो गया और एसिड अलग हो गया। पर जब आप रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन में क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक वाला हिस्सा है, कुछ ऐसा समझना, कुछ ऐसा समझना कि पहले से जो एसिड बनना था बना, पर जब एसिड बना तो आपने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला, हाइड्रोजन डाला है, तो ये इस एसिड को भी कर देगा रिड्यूस, एसिड को भी कर देगा रिड्यूस और इसको भी बदल देगा अल्कोहल में। ऐसा मानोगे तो जल्दी बन जाएगा। मतलब ऐसा समझ, पहले बॉन्ड टूटा, एसिड अलग हुआ, अल्कोहल अलग हुआ, अब जो एसिड बना था उसको भी इसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। इसमें कितने कार्बन का एसिड बन रहा था भैया, 2 कार्बन का। तो ठीक है सर, इधर से आपने 2 कार्बन का पहले क्या बनवा लिया था, एसिड, सर उसको भी रिड्यूस कर देगा तो 2 कार्बन का तो अल्कोहल ही बन जाएगा। तो CH3 COH बना था, पर उसको हम किस में बदल रहे हैं, अल्कोहल में, CH3 CH2OH इधर से आया, और इधर से तो यही वाला अल्कोहल आया था, मतलब 2 मोल्स बन गया बेसिकली, बोलो हाँ है ना। इस वाले में अगर देखा जाए तो अब शायद समझ आएगा ज्यादा बेहतर इसमें कि देखिए ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ा था, जैसे हाइड्रोलिसिस में तोड़ दो, इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन का क्या बना दो, अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH। उधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1,
एक कार्बन का अल्कोहल बना दो CH3OH, बस खत्म खेल। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ है ना सीबीएसई के लिए ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ वो बच्चों को समझाने के लिए, इरादा वही है कि बच्चे समझ जाए जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है, वरना इस तरह से तो बात ही नहीं करते जनरली कि भाई ये कर दो वो कर दो, है ना। मैकेनिज्म वगैरह भाई ऊपर की बातें हैं। लास्ट अब कौन सा मेथड आ गया सर? एक और मेथड है, ये एमीन चैप्टर में पढ़ाया जाता है यूजुअली, लेकिन मैंने इसी चैप्टर में इसको इंक्लूड कर दिया। एमीन चैप्टर में एक रिएक्शन आता है डाईएज़ोटाइजेशन। क्या आता है भाई? डाईएज़ोटाइजेशन में आप लोग क्या यूज करते हो? HNO2 या उसका दूसरा नाम है NaNO2। हाँ, HNO2 वैसे मैंने बताया आपको वोलेटाइल एसिड है। वोलेटाइल एसिड है, वोलेटाइल मतलब कि जनरली अगर उसको रिएक्शन में यूज करोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो रिएक्शन के दौरान बनाना होता है, और रिएक्शन के दौरान बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और कोई एसिड डाल दो, मिनरल एसिड डाल दो। तो आप कोई नाइट्राइट सॉल्ट ले लो, सोडियम नाइट्राइट वगैरह, और उसमें कोई मिनरल एसिड जैसे HCl HBr डाल दो, तो इससे भी HNO2 बन जाएगा। बोलो आ रही बात समझ? नहीं आ रही बात समझ? जैसे मान ले तेरे पास NaNO2 था और क्या था? HCl था। क्या था? HCl। भैया इनका रिएक्शन हुआ तो क्या बना? NaCl और HNO2। HNO2 बन ही तो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन HNO2 को रिएक्शन के दौरान बनाने के लिए आप ये मिक्सचर ले सकते थे। अब देखो यहां पर डायरेक्टली HNO2 आ गया, तो वहां पढ़ाया गया कि पहले डाइजोनियम बनता है। क्या बनता है? और ये डाइजोनियम, अल्काइल डाइजोनियम अनस्टेबल होता है, अराइल डाइजोनियम स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर। तो ये वाला डाइजोनियम बना, कौन सा? CH3N2+, है ना, ऐसा वाला डाइजोनियम बना। लेकिन मैंने बोला डाइजोनियम क्या होता है? अनस्टेबल। बच्चों अगर ये अनस्टेबल है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। बोलो हाँ है ना। या आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्ट करूंगा। तो इसमें से मान लो नाइट्रोजन गैस आपने हटा दिया। भाई साहब नाइट्रोजन गैस के हट जाने से क्या होगा? नाइट्रोजन गैस के हट जाने से एक कार्बोकटायन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? कार्बोकटायन। सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। थोड़ा समझाने दो उसके बाद, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को टफ लगने लगे। तो आपने इसमें से नाइट्रोजन गैस को रिमूव किया और आपका एक कार्बोकटायन बन गया। कौन सा? CH3 पॉजिटिव। क्या बन गया? CH3 पॉजिटिव। ये कार्बोकटायन बन गया। अब इस कार्बोकटायन पर अटैक हो जाता है किसका? न्यूक्लियोफाइल वाटर का। किसका? वाटर का। देखो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली हम लोग किसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं? एक्वस फेज में। अब एक्वस फेज में वाटर मॉलिक्यूल तो है ही, तो वाटर मॉलिक्यूल पहुंचेंगे। अभी आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं। ये मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, इस पर लोन पेयर होगा ना, ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? इस कार्बोकटायन को, और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बन रहा है भाई? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बोलो हाँ कि ना। तो यहां से फिर ये थोड़ी देर में मिटा दूंगा मैं। कैसा बन जाएगा बताओ? एक तो CH3 पॉजिटिव था अपने पास, अब CH3 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पर कितने हाइड्रोजन है? 2, और इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये H+ को लूज कर देगा। बिल्कुल सही, H+ को लूज करके ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा ये, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? CH3OH। CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन गया। बोलो हाँ है ना। जगह कम है, लेकिन ये आपको जो समझा रहा हूं ये समझ लो। ये बात समझ आ गई क्या? इसमें कोई दिक्कत है? अब ओवरऑल हुआ क्या समझो, ओवरऑल, तभी जाकर के डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे। सर देखिए जहां NH2 था ना वहां डाइजोनियम बना होगा, वो हट गया होगा, फिर जो रह गया वहां कार्बोकटायन बन गया होगा। मतलब यहां NH2 था, कहां पर? मिथाइल पर जुड़ा हुआ। मिथाइल पर जुड़ा हुआ क्या है? NH2। देखो ध्यान से, है या नहीं? मिथाइल पर जुड़ा हुआ क्या है? NH2। भाई साहब ये डाइजोनियम में बदला था N2+ में, फिर यहां मिथाइल पर कार्बोकटायन बन गया था। कार्बोकटायन की एक खास बात है, ये रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट का मतलब अगर कभी किसी रिएक्शन में इनिशियली जो कार्बोकटायन बना है वो उतना स्टेबल नहीं था, तो वो बराबर वाले कार्बनों से हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके पहले से और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। पहले से और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये बात समझ आ रही क्या? तो इस तरह से यहां पर बॉन्ड टूटा, आप समझो कार्बोकटायन बना और कार्बोकटायन पर अटैक हो गया। मतलब आपको जिस कार्बन पर NH2 जुड़ा है उसको हटा देना है, कार्बोकटायन बना देना है, रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कर देना है, और तब वहीं पर OH जोड़ देना है। बोलो आगे बात समझ? ये फंडा ध्यान रखोगे तो कर जाओगे। हालांकि मैंने क्या बोला, सीबीएसई कभी रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तो सीबीएसई एनसीईआरटी में ही है भाई। कुछ समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है ना, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब चलो आओ देखते हैं भाई यहां पर क्या बना होगा। मैं पहले कार्बोकटायन लिख रहा हूं डायरेक्टली, CH3 है ना, चलो CH3 CH2 पॉजिटिव, यही बना होगा। यहां पर कार्बोकटायन आया होगा, क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? नहीं सर। सर अगर ये H- इधर आ भी जाता, हाइड्राइड शिफ्ट हो भी जाता, तब भी इथाइल कार्बोकटायन होता।
अब इस पर किसको जोड़ना है, वाटर को जोड़ दो भाई, वाटर को जोड़ दो। तो इस पर हम वाटर को जोड़ेंगे तो ये OH बन जाएगा, बस डायरेक्टली ये किया करो। पेपरों में इतना मैकेनिज्म थोड़ी लिखना है CBSE में। बोलो इस वाले पर पहले कौन सा कार्बोडाइन बना होगा, जो अल्फा कार्बन है उस पर कार्बोडाइन बना होगा, हाँ या ना। सो अल्फा कार्बन पे कार्बोडाइन बनेगा, ये है अल्फा कार्बन, इसका ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पे कार्बोडाइन बना होगा। तो मैं कार्बोडाइन पहले बना रहा हूं और ये कैसा दिख रहा है ये सब लोग देखेंगे। हाँ जी, ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये बना होगा, पहले बना होगा या नहीं, यही बता रहा हूं, डायरेक्ट सीखो ना, मैकेनिज्म तो ऊपर लिख दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, हाँ सर अभी ये 1 डिग्री कार्बोडाइन है, 1 डिग्री कार्बोडाइन है, लेकिन सर देखिए अगर ये H माइनस शिफ्ट करा देता है, क्या करा देता है, H माइनस शिफ्ट, तो भाई H माइनस शिफ्ट के बाद एक 2 डिग्री कार्बोडाइन बन जाएगा। बोलो है या नहीं। अच्छा इसको मैं एक अलग पेज ऐड करके समझा दूं क्या, तब बेहतर रहेगा ना, क्योंकि इसमें तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप कहोगे कुछ समझ नहीं है। देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, 1 प्रोपेन 1 अमीन दिया हुआ है ना, ये वाला दिया हुआ है, सही बात है। इसमें आपने क्या डाल दिया, HNO2। भाई आ रहा है समझ, कुछ तो बोलो, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया था, HNO2 डाल दिया था, और पूछा गया था कि बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें आपको क्या बोला था मैंने, पहले इसका कार्बोडाइन बना लो, कार्बोडाइन बना लेते हैं जरा। इसका कार्बोडाइन कुछ ऐसा बनने वाला है कि CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये इनिशियल कार्बोडाइन बना होगा इस पर, अल्फा कार्बन पर। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये कौन सी डिग्री का कार्बोडाइन है, 1 डिग्री। अब ये क्या करेगा सर, अब ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कर रहा है, ताकि और भी स्टेबल कार्बोडाइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो यहां से हो गया H माइनस शिफ्ट, NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर ये H माइनस शिफ्ट यहां पे कर लेगा तो अब ये आइसोप्रोपाइल कार्बोडाइन में बदल जाएगा, ऐसा। क्या ये और हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, नहीं सर, फिर से करेगा तो किस में बदल जाएगा, फिर से करेगा तो 1 डिग्री में। क्यों करेगा भाई, अब ज्यादा स्टेबल हो गया पहले से 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, चेक कर लो, और इसके बाद 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। एक कार्बोडाइन के आसपास जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी स्टेबिलिटी होती है। अब फाइनली अब ये जब और खुद को स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट का अटैक कर देना। सॉल्वेंट मतलब किसका, वाटर का अटैक कर दो। तो हमने वाटर का अटैक कर दिया, आ गया ना, समझिए। अब वाटर का अटैक कर देंगे इस पर। लास्ट वाला रिएक्शन थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, ठीक है ना। और यहां पर कौन आके जुड़ गया भाई, ऑक्सीजन। इसके पहले से कितने बॉन्ड बने थे, 2, तीसरा बॉन्ड बनेगा तो प्लस का तो चार्ज आएगा, लेकिन ये वापस से खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा, कैसे, H प्लस को लूज करके प्रोटॉन लूज कर देगा ये। बोलो है या नहीं, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इसमें, तो ये डीप्रोटोनेशन कर देगा, माइनस का H प्लस, और फाइनली आपको क्या मिल गया, एक 2 डिग्री अल्कोहल। तो CBSE में कुछ बच्चे इस चीज को या तो याद कर लेते हैं या तो मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि भाई प्रोपेन 1 अमीन से क्या बनाया हम लोगों ने, प्रोपेन 1 अमीन से प्रोपेन 2 ओल बनाया। मान लो ये कन्वर्जन की तरह ही पूछ दे कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपेन 2 ओल, है ना, प्रोपेन 2 ओन फ्रॉम प्रोपेन 1 अमीन। अरे कुछ आ रहा है समझ, ये समझ आ गया होगा। इसी में एक और नीचे जो क्वेश्चन दिया था मैंने, वो भी बढ़िया था, वो देख लो। मैंने अगला जो क्वेश्चन दिया वो कुछ ऐसा दिया कि यहां पर NH2 है और यहां पर मिथाइल है, समझ रहे हो बात को, ये ऐसा दिया मैंने। अच्छा ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन की डिग्री क्या है, क्या डिग्री है, 2 डिग्री है, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोडाइन बना होगा। लेकिन तुम जान रहे हो कि अगर नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो यहाँ फाइनली अल्कोहल तो इस साइड को बनेगा। आने लगा समझ, तो बताओ। इस लेवल के क्वेश्चन भले CBSE में ना जाए, लेकिन आपको कम से कम समझ आना चाहिए। ये आपने क्या डाला है इसमें, HNO2, तो पहले क्या बोला था मैंने, इसका क्या बना लो, कार्बोकैटायन। इसका इनिशियल कार्बोडाइन कैसा बनेगा, अनुराग तुम्हें समझ आ रहा, तुषार समझ पा रहे हो तुम, है ना। तुम्हें किसी तरीके से भाई पेपर में अच्छा करके दिखाना है, किसी की तो होप हो गए तुम भी, किसके, माँ बाप के, माँ बाप के, या इसके अलावा भी किसी से उम्मीद है, इसके अलावा किसका, मतलब बताओ मुझे, कोई ऐसा नाम जो तुम लेना चाहोगे कैमरे पे, उस तक बात पहुंच जाएगी अगर वो भी लेक्चर देख रही है तो, ठीक है ठीक है ना। वैसे भी आज 13 तारीख है, कल 14 है। हाँ रिया, कौन है रिया, हाँ कहाँ रहती है, कह रहा दिल में। अरे भाई इतना भावुक मत हो जाओ, ठीक है ना। इस पे देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और तुषार तुम किसका नाम ले रहे हो,
चलो ये हो गया। अब इस पर फाइनली सॉल्वेंट का अटैक कर देंगे। आशीष को तो पता होगा तुषार के बारे में, दोनों साथ ही जाते ना। ये ऐसा हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है ना, और यहां पर कौन आकर के जुड़ गया है, OH, OH आके जुड़ गया, ये बन गया। तो इसका फाइनल आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे जरा पिछले वाले में क्या था। एक तो ये दिया था मैंने, ठीक है ना, कि इस वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक तो ये पूछा था आपसे, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ इस वाले में। अच्छा, एक रिएक्शन जो आप लोग हेलो एल्केन में पढ़ चुके थे पिछले चैप्टर में, क्या पढ़ा था कि हेलो एल्केन में अगर आप लोगों ने एक्वस KOH या एक्वस NaOH डाल दिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इस वाले पर देखो तो डेल्टा पॉजिटिव है और इस वाले पर डेल्टा नेगेटिव है। तो इसमें क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा इसमें, CH3 CH2 और फाइनली यहाँ पर किसको जोड़ देना है ला करके, OH को जोड़ दिया, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजाइल ब्रोमाइड है तो बेंजाइल ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पर CH2 और क्या OH, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गया होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, समझ रहे हो क्या। और अल्टीमेटली अब इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएगा, जो इस वाले वीडियो में तो नहीं शूट कर सकते हम लोग वैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को पूरी तरह से तैयार करना है, लेकिन लास्ट में आपको एक समराइज खुद से करना है। समराइज क्या करना है, कैसे कैसे बनाया था बताओ जरा। आप रिएक्टेंट क्या ले सकते थे, आप देखिए आपका रिएक्टेंट क्या हो सकता था, आपका हो सकता था एल्केन हो सकता था, है ना, एल्केन हैविंग अ 3 डिग्री हाइड्रोजन, इट शुड हैव अ 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें क्या रिएजेंट डाला था वो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, समराइज करो जरा, नहीं तो फिर पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, KMnO4 डाल दो, ठीक है ना, इससे बन जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो लिख देना। पढ़ना होता है तो ऐसे ही पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है ना। फिर इसके बाद किससे बनाया था, एल्कीन से। एल्कीन में जब आपने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, तो एक कॉलम आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिख सकते हो। इसमें आपको लिखना है मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, क्या लिखना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। भाई ऐसे अगर पढ़ने लगोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। अब यही एल्कीन अगर आपके पास होता तो इस एल्कीन में अगर आपने क्या डाला होता है, B2H6THF, B2H6THF, पहले तो ये डाला और सेकेंड स्टेप में क्या डाला, H2O2 अल्कलाइन मीडियम में। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। सो इस वाले में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सही बात है। फिर इसके बाद आपने सिंडायोल बनाया था, है ना, वेस्नल डायोल नहीं बनाया था, एल्कीन डाला। एल्कीन में क्या डाल दिया भाई, हाँ, कोल्ड एक्वस डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर 273 केल्विन। सो द प्रोडक्ट वाज, ये प्रोडक्ट भी आपको चाहिए तो लिख सकते हो, है ना। एक कॉलम आप लोग बना सकते हो क्या, प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट क्या बन रहा था। तो इस वाले का प्रोडक्ट बन रहा था वेस्नल डायोल। इस वाले में क्या बन रहा था, अल्कोहल्स बन रहे थे। इन एवरी केसेस आपको क्या मिल रहा था, अल्कोहल। मतलब आप एक कॉलम बनाएंगे, क्या रिएक्टेंट क्या, रिएजेंट क्या, प्रोडक्ट क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर उसके बारे में कुछ लिखना है तो इस तरह से ऑर्गेनिक पढ़ोगे, जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद कैसे बनाया था, एल्डिहाइड्स कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका क्या किया, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या क्या रिएजेंट ले सकते थे, NaBH4, LiLH4, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बोलो है या नहीं। तो इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहोगे, यहां पर क्या लिखना चाहोगे, यही ना कि एल्डिहाइड से क्या मिलता है, एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, बोलो भाइयों। और कीटोन्स क्या देता है, कीटोन्स गिव 2 डिग्री अल्कोहल। मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ रहा होगा। यही अगर आप लेंगे एल्डिहाइड कीटोन में ही अटैक करा दिया होता ग्रिग्नार्ड का, एल्डिहाइड या कीटोन प्लस क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये यहां लिख लो, बेहतर होगा यहां लिख लो कि आपने रिएजेंट के तौर पर क्या डाल दिया, RMGX, बोलो हाँ या ना, RMGX। तो इसमें क्या मिला था, अल्कोहल। क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वो 3 इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास RMGX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्लस फॉर्माल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड, इनको जब रिया करके हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है प्लस कोई एल्डिहाइड है
इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपके पास कोई ग्रेनाड रिएजेंट है प्लस कोई कीटोन है, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है? 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। इतनी बातें क्लियर है? बोलो है या नहीं? इसके बाद कौन सा मेथड आ गया था? कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। भाई तुम्हारे सामने तो पढ़ाया है, और अभी भी दिमाग में अगर बातें नहीं जा रही है तो क्या फायदा है पढ़ने का? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमने रिडक्शन किया था, क्या डाल सकते थे इसके अंदर? LiLH4 प्लस वाटर, है ना, या डाइबोरेन वाटर। बोलो आ रही बात समझ? तो अगर इसके साथ रिड्यूस करोगे तो आपको प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अरे हाँ कि ना? फिर इसके बाद आपने कैसे बनाया था? एस्टर से बनाया था। एस्टर में 2 मेथड है, एक तो हाइड्रोलिसिस है और एक रिडक्शन है। सो अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस के लिए H3O+ डाल दो, मतलब वाटर H+ डाल दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। तो इस वाले में क्या बनता था? एक तो अल्कोहल बनता है और एक एसिड बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। बोलो बात समझ आने लगी? यही अगर इसी एस्टर में हमने, भाई साहब इस एस्टर में अगर हमने क्या कर दिया? रिडक्शन। बोलो हाँ है ना? तो अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो रिडक्शन में क्या डालना था आपको? रिडक्शन में क्या डालना था? हाइड्रोजन डालना था निकल प्लैटिनम प्लेडियम के साथ। बोलो भाइयों, तो इसमें केवल और केवल अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिल सकता है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मिक्सचर बन सकता है। बोलो ठीक है। एस्टर के बाद कैसे बनाया? फ्रॉम डायजोटाइजेशन, एमीन से। आपने प्राइमरी एलिफैटिक एमीन लिया, प्राइमरी, हाँ जी, एरोमेटिक से नहीं बनता है ना, एरोमेटिक से नहीं बनता है। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स ले लो, इसका कर दो डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं? HNO2 लेते हैं, या इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? NaNO2HCl। बोलो हाँ है ना? इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मिलता है अल्कोहल, और ब्रैकेट में लिखना रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकोव वाली बातें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद हेलो एल्केन्स, वेरी गुड। लास्ट वाला था हमारा हेलो एल्केन्स से बना था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था आपने, एक्वस KOH एक्वस NOH डाल दिया था, एक्वस KOH या फिर एक्वस NOH। बोलो आगे बात समझ? तो एज अ समरी आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के इन क्वेश्चंस को करने का फायदा है भाई। एंड टाइम पर इससे बढ़िया कुछ तैयारी नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक जहां तक है, ऑर्गेनिक की जहां तक बात है भाई, इसी तरह से पढ़ा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। मैं बताऊं, क्वेश्चंस करो, समराइज करो, और क्वेश्चन वही कर लो जो PYQs में पूछे या NCERT। तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये PYQs या NCERT वाली हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा। ठीक है, चलो भाई मिलेंगे अगली क्लास में।